ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कदम्बा प्लाटो के ये जन्माष्टमी प्रोग्राम में। तो सर्वप्रथम राघव निताय प्रभु माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने उनका पूरा घर भक्तों के लिए खोल दिया है और ये प्रोग्राम के लिए जिन भक्तों ने बहुत मेहनत किया है, यहाँ ओल्ड गोवा के, कदम्बा प्लाटो के, कोरलिन के भक्त, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत मेहनत करके ये प्रोग्राम तैयार किया है और आप सबका भी जो आप लोग आपका कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। आप में से कितने लोग पहले बार हमारे इस्कॉन के प्रोग्राम में आ रहे हैं? थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइम कमिंग हियर? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो हम भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के जन्म, भगवान कृष्ण के कार्य लीलाओं को ठीक तरह से समझेगा तत्वतः, ऐसा व्यक्ति को फिर से ये दुकाले ज़िंदगी में वापस आने की ज़रूरत नहीं। भगवान कृष्ण जो हैं ये दुनिया को स्टैम्प करते हैं दुकालयम अशाश्वतम। ये दुनिया को हम सुखालय बनाना चाहते हैं, परमानेंट बनाना चाहते हैं, पर कुछ भी कर लो ये परमानेंट नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको एक्चुअल सुख की प्राप्ति करनी है, हर व्यक्ति को करना है ना, हर व्यक्ति को सुखी बनना है, एक शाश्वत ज़िंदगी की प्राप्ति करनी है, तो भगवान कृष्ण गीता के रूप में हम सबको एक इन्विटेशन दे रहे हैं। जैसे यहाँ के भक्त जाके सबको इन्वाइट करके आए ना, तो ऐसे भगवत गीता एक इन्विटेशन है। भगवान बोल रहे हैं कि मेरे साथ संबंध जोड़ो, प्लीज़ कनेक्ट टू मी। इसको बोलते हैं योग। जैसे एक मछली होता है, मछली को आप पानी से बाहर निकालो, मछली को आप कुछ भी दे दो, मछली खुश नहीं होगा। तो मछली को खुश होने का तरीका है पानी में डाल दो, नेचुरल पोजीशन में। तो वैसे ही हम सब भगवान के दास हैं, हम सब आत्मा है। अगर हमको सही में खुश होना है तो तरीका क्या है? कृष्ण के साथ कनेक्शन प्राप्त करना, कृष्ण के साथ जोड़ना। तो भगवान कृष्ण ये गीता के श्लोक में बताते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के जन्म और कार्य को ठीक तरह से समझेगा, वो व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। तो भगवान कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है कि नहीं? भगवान राम को तो लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, भगवान कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी खड़े भी होते हैं टेढ़े रूप से, है कि नहीं? भगवान राम तो सीधे खड़े होते हैं, कृष्ण खड़े होते हैं टेढ़े। भगवान राम का जन्म कब होता है? नवमी के दिन। हमारे आचार्य बताते हैं नवमी का इंटरेस्टिंग, नवमी मतलब 9, है कि नहीं? 9 × 1 9।
9 इंटू 2 कितना है? 18। 8 प्लस 1 9। 9 इंटू 3 27। 2 प्लस 7 9। तो भगवान राम स्ट्रेट है। कृष्ण भगवान का जन्म कब होता है? अष्टमी 8। 8 इंटू 1 8। 8 इंटू 2 कितना है? हाँ 16। 8। सो 6 प्लस 1 7, एक घट गया। 8 इंटू 3 कितना है? हाँ 24। 2 प्लस 4 6, एक घट गया। तो कृष्ण भगवान भी सीधे नहीं है, कृष्ण टेढ़े हैं। तो भगवान कृष्ण के लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। तो आज हम भगवान कृष्ण के अनेक सारे लीला में से एक लीला को हम समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत, जितना समय है हमारे पास। ये जो लीला है भगवान कृष्ण के, लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते, है कि नहीं? अगर लोगों को कृष्ण के ऊपर कंप्लेंट्स है कि नहीं? लोगों का कंप्लेंट्स क्या रहता है कि कृष्ण ने महाभारत में बहुत सारा पॉलिटिक्स खेला, और उसके साथ साथ लोगों का कंप्लेंट रहता है कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला किया। रास लीला जानते हैं? भगवान कृष्ण जो है सब गोपियों के साथ लीला करते हैं अर्धरात्रि में। तो लोगों को लगता है ये कौन सा भगवान है कृष्ण? कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि धर्म का पालन करो, पर वही कृष्ण रात में स्त्रियों के साथ लीला कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये कैसा हो गया धर्म? है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, कृष्ण और कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट थोड़े लोग बोलते हैं जो कृष्ण ने गीता सुनाया और जो कृष्ण ने रास लीला किया, दोनों कृष्ण अलग हैं। क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं कि कृष्ण रास लीला कर रहे हैं और वही कृष्ण धर्म का सिद्धांत भी बता रहे हैं। ये रास लीला धार्मिक कैसे है, हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार हमारे एक बहुत सीनियर इस्कॉन के भक्त हैं, वो अमेरिका में किसी एक बहुत बड़े पीएचडी से मिले थे। वो पीएचडी व्यक्ति ने बोला मैंने ना पीएचडी किया है राधा कृष्ण के रास लीला में, पीएचडी का सब्जेक्ट। और बोलने लगा कि कृष्ण का कैरेक्टर बहुत ख़राब है, क्योंकि उसने पूरा पीएचडी किया है। तो ये जो डिवोटी हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, उन्होंने उनको बोला आपने पीएचडी तो किया है पर आपने ABCD नहीं सीखा है कि नहीं? भक्ति में आप बेसिक्स नहीं सीखोगे, सीधा कृष्ण के रास लीला में छलांग लगाओगे तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। भगवान कृष्ण, ये रास लीला क्या है? जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे, शरद पूर्णिमा के रात भगवान कृष्ण अपना बांसुरी बजाते हैं और सब गोपियों को बुलाते हैं उनके साथ लीला करने के लिए। और सब गोपियाँ, उनका समर्पण इतना था, सरेंडर इतना था, जब कृष्ण का बुलावा उन्होंने सुना तुरंत सब छोड़ के चले गए। भगवान कृष्ण गीता में 700 श्लोक बताते हैं, 18 अध्याय। गीता का चरम श्लोक है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण बता रहे हैं सब धर्म को त्यागो और मेरा आश्रय लो, सरेंडर अनटू मी। कृष्ण का आश्रय लेना पूर्ण तरीके से सबसे ऊंचा धर्म माना जाता है। तो ये गोपियाँ जो हैं जब कृष्ण के पास जा रहे हैं, वो क्या दिखा रहे हैं? सबसे श्रेष्ठ सरेंडर का परिकाष्ठा गोपियों के अंदर है। इसलिए वृंदावन में सभी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी अलग अलग पर्वत के रूप में रहते हैं और उनका इच्छा है कि गोपियों का चरण धूलि उनके सर पे आए। तो ये जो रास लीला है साधारण लीला नहीं है, ये गोपियों का सरेंडर है, समर्पण है। जैसे भगवान कृष्ण गोपियों के लिए बांसुरी बजाते हैं, भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजा के गोपियों को बुलाया, है कि नहीं? भगवान कृष्ण हम सबको भी बुला रहे हैं। कृष्ण इज कॉलिंग ऑल ऑफ अस। भगवान कृष्ण गीता के रूप में, भगवद गीता कृष्ण का वाणी है। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मेरे साथ लीला करने के लिए आओ, प्लीज़ जॉइन मी। यहाँ के जो भक्त हैं कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में बहुत सारे लोगों के घर में गए, आप आइए आइए, कृष्ण ही बुला रहे हैं। ये भक्त गए मतलब कृष्ण ही बुला रहे हैं। पर आप में से जो भाग्यशाली लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हैं, सो मेनी पीपल स्टिल डोंट कम। तो भगवान कृष्ण बार बार हमको बुलाते रहते हैं अलग अलग रूप से। किसी भक्त को बेचते हैं, हमारी ज़िंदगी में गीता को बेचते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान बुलाते रहते हैं। पर हम क्या करते हैं? कृष्ण के बुलावा को हम स्वीकार नहीं करते, हम पोस्टपोन्ड करते रहते हैं। तो गोपियाँ हमको सिखा रहे हैं कि
जब कृष्ण का बुलावा आता है सब छोड़ के चले जाओ, जस्ट सरेंडर अनटू कृष्णा, और हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, सबसे ज़्यादा खुश हम ही बनेंगे। तो आइए, ये जो रासलीला है भगवान कृष्ण का, ये रासलीला के पीछे कृष्ण के अलग अलग कारण क्या हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के छोटे से सत्र में 10-11 रीज़न्स हैं, कारण हैं कि क्यों भगवान कृष्ण यह रासलीला करते हैं, और इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में हम क्या सीख सकते हैं वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला रीज़न, भगवान कृष्ण ये जब रासलीला करते हैं ना गोपियों के साथ, कृष्ण का उम्र था और कृष्ण और गोपियों का उम्र था लगभग 7 साल 8 साल, 7-8 ईयर्स ओल्ड। अभी आप इमेजिन कीजिए 7-8 साल के लड़के या लड़कियाँ साथ में डांस करते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं हृदय से बहुत मासूम होते हैं, बड़े होने के बाद दूसरे कुछ हो जाते हैं, है कि नहीं? बचपन में तो हर व्यक्ति मासूम है। इसलिए हमको कैसा जीना चाहिए, हम सबके हृदय को हमको सरल बनाना है, इनोसेंट बनाना है। भगवान की प्राप्ति करनी है, हृदय में सरलता, इनोसेंस लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम सबका हृदय जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, काम वासना, क्रोध वासना, ये सब अलग अलग वासनाओं से कृष्ण के प्रति हृदय आकर्षित नहीं होता। जैसा एक चुंबक है, मैग्नेट है, मैग्नेट जो है आयन को ऑटोमेटिकली खींच लेता है, पर वो जो लोहा है, आयन फाइलिंग्स है, पिन है, उसमें अगर जंग लग गया मैग्नेट खींच नहीं पाएगा। तो हम सबके हृदय में नेचुरली हमको कृष्ण के प्रति आकर्षित होना चाहिए, पर क्योंकि हमारे हृदय में अलग अलग अनर्थ का आवरण लग चुका है, काम वासना, क्रोध वासना इत्यादि, हम कृष्ण से अट्रैक्टेड नहीं हो रहे हैं। पर भगवान कृष्ण जब रासलीला करते हैं गोपियों के साथ, कृष्ण और गोपियों का उम्र क्या था? 7 साल 8 साल। सो दिस द फर्स्ट रीज़न दैट कृष्ण का यह रासलीला लड़के लड़कियों की लीला की तरह नहीं है कि नहीं? मैं हमेशा बताता हूँ, भगवान के रासलीला को जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रासलीला। जब ये दुनिया में लड़के लड़कियाँ अपना खुद का लीला करते हैं उसको बोलते हैं रास्कल लीला। सो रासलीला मतलब वेरी हाई। हमको कृष्ण का लीला और ये दुनिया के पुरुष स्त्री के लीला को हम एक समान नहीं कर सकते। सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न दैट कृष्णा डिड रासलीला व्हेन ही वाज 7-8 ईयर्स ओल्ड। और इससे हम क्या सीख सकते हैं? हमको हमारे हृदय को सरल बनाना है। व्रजवासियों का, नंद महाराज, यशोदा, कृष्ण के माता पिता, व्रजवासियों का खासियत क्या था? भगवान कृष्ण वृंदावन में क्यों रुके इनके साथ? भगवान कृष्ण गोपियों के घर जाके मक्खन चुराते थे, आप लोगों को पता है ये? तो भगवान कृष्ण गोपियों के घर जाके क्यों चुराते थे? क्योंकि उनका हृदय जो था मक्खन की तरह था। मक्खन जो है मुलायम होता है, वाइट होता है, राइट? तो वैसे ही भगवान कृष्ण माखन चोर है। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण किसके हृदय को चुराते हैं? जिसका हृदय मुलायम है, जिसका हृदय सफ़ेद है, शुद्ध है। भगवान कृष्ण ऐसे ही भक्तों की ज़िंदगी में आते हैं। हम सब चाहेंगे ना, आप में से कितने लोगों का इच्छा है कि कृष्ण आपके घर में भी आने चाहिए चोरी करने के लिए? इच्छा है कि नहीं? ठीक है। जनरली लोग क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे घर में चोर मत भेजना, है कि नहीं? पर हम एक चोर हमारे घर में आने का हमारा इच्छा होना चाहिए। वो कौन है? माखन चोर। और भगवान कृष्ण किसके घर में जाएंगे? जिसका हृदय ब्रजवासियों की तरह कोमल है, शुद्ध है, मुलायम है। और हमारे हृदय को कोमल, शुद्ध, मुलायम बनाने का तरीका क्या है? तरीका है भगवान के नामों का जप करना। चेतो दर्पण मार्जनम। जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे, हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं धीरे धीरे निकलेंगे। और हमारे हृदय में जो कठोरता है, हृदय में कठोरता है कि नहीं? दूसरों को कठोर शब्द बोलना, दूसरों की खुशी को देख के जलना, मतलब हृदय बहुत कठोर है। ऐसा व्यक्ति कभी आनंद की प्राप्ति नहीं करेगा। तो हृदय को कोमल बनाने का तरीका है भगवान कृष्ण का भक्ति, खासकर नाम जप। यह पहला कारण है। पहला कारण क्या है? कृष्ण भगवान रासलीला क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण 7 साल 8 साल के थे। मतलब भगवान कृष्ण रासलीला करके गलती नहीं किया, क्योंकि कृष्ण का
उम्र ही था जैसे लड़के लड़कियां साथ में खेलते हैं। देयरफॉर कृष्णा ऑल्सो डिड रासलीला लाइक दिस। दिस इज द फर्स्ट लेसन। दूसरा, भगवान कृष्ण का एक नाम है आत्मा राम। आप लोगों ने नाम सुना है आत्मा राम या आत्म काम। इसका अर्थ क्या है? अगर भगवान कृष्ण का कुछ इच्छा है, भगवान कृष्ण को बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको प्यास लगता है, हमको पानी चाहिए बाहर से प्यास को बुझाने के लिए। अगर हमको भूख लगता है तो बाहर से खाना चाहिए, राइट। अगर हमको किसी के साथ संग करना है, पुरुष को स्त्री के साथ, स्त्री और पुरुष के साथ, तो व्यक्ति चाहिए सामने से। पर भगवान कृष्ण का एक नाम है आत्मा राम या आत्म काम। इसका अर्थ क्या है? अगर भगवान कृष्ण के मन में कुछ इच्छा भी है, उनको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? भगवान कृष्ण स्वयं अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। भगवान का एक अवतार है नर नारायण ऋषि। आप लोगों ने सुना है नर नारायण ऋषि? बद्रिकाश्रम में आप में से कितने लोग बद्रिकाश्रम गए हैं? एनीवन गॉड बद्रिकाश्रम? तो बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि तपस्या करते हैं, अभी भी भगवान का रूप है। वही कृष्ण अर्जुन नर नारायण ऋषि के रूप में है। एक बार इंद्रदेव जब देख रहे थे कि नर नारायण ऋषि इतना तपस्या कर रहे हैं, इंद्र इनसिक्योर हो जाते हैं। क्योंकि इंद्र जब भी देखते हैं कि कोई बहुत कठोर तपस्या करता है, इंद्र को लगता है शायद मेरा पदवी ले लेगा। तो इंद्र क्या करते हैं, इनकी तपस्या को भंग करने के लिए बहुत सुंदर अप्सराओं को भेजते हैं। और ये अप्सराएं आके नर नारायण ऋषि के सामने नृत्य कर रहे हैं, उनके मन को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। पर नर नारायण मतलब साक्षात भगवान। भगवान क्या करते हैं, अपने जंगा से, अपने थाई से, जंगा से, इसको उरु बोलते हैं, बहुत सारे अप्सराओं को बनाते हैं। अभी भगवान कृष्ण जितने भी जीव जंतु हैं कृष्ण से ही आए हैं, सब भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान को अप्सराओं की ज़रूरत है क्या भोग करने के लिए? भगवान अपने शरीर से बहुत सारे अप्सराओं को बनाते हैं, और उसमें से एक अप्सरा थी उर्वशी। और भगवान कृष्ण ये सब अप्सराओं को इंद्र के पास भेज देते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, अगर कृष्ण को गोपियों के साथ रासलीला करना ही था, तो कृष्ण को गोपियों की क्या ज़रूरत? अपने शरीर से अनंत गोपियाँ बना सकते थे ना। बना सकते हैं कि नहीं? कृष्ण कर सकते हैं। इसका अर्थ है भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गोपियों का इच्छा था कृष्ण के साथ ये लीला में भाग लेना, इसलिए भगवान करते हैं। अपने लिए भगवान कृष्ण को इन गोपियों की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, भगवान या नारायण, भगवान का एक रूप है नारायण। नारायण की सेवा कौन करती है? लक्ष्मी माता। हाँ, जैसे राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी जो है कंटिन्यूसली नारायण भगवान की चरण की सेवा करती है। पर नारायण के नाभि से कमल आता है, और कमल के ऊपर कौन जन्म लेता है? ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं, हालांकि पत्नी है लक्ष्मी, पर नारायण ने लक्ष्मी का सहारा नहीं लिया, सीधा नाभि से बच्चा उत्पन्न कर दिया। कोई ऐसा पुरुष कर सकता है क्या? कोई कर सकता है? बिना स्त्री के बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं हो सकता। हाँ, देयरफॉर कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। उनको उनकी पत्नी है अर्धांगिनी, पर फिर भी उनकी ज़रूरत नहीं पड़ा, सीधा उनके नाभि से कमल आके ब्रह्मा जी का आगमन होता है। इससे हम क्या सीखते हैं कि अगर भगवान को संभोग करना ही था, तो भगवान अपने शरीर से ही बहुत सारे गोपियों को बना सकते थे। ये दूसरा कारण है। पहला कारण क्या है? भगवान कृष्ण 7-8 साल के थे। दूसरा कारण, भगवान कृष्ण आप तक काम है, अपने शरीर से ही अनगिनत गोपियाँ बना सकते हैं। इसका लेसन हमारे लिए सीख क्या है? इसका अर्थ क्या है? जब हम भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं, सेवा अर्पण करते हैं, कृष्ण को हमारी सेवा की ज़रूरत नहीं है। जैसे किसी के घर में विग्रह है, भगवान को भोग अर्पण करते हैं, है कि नहीं? कृष्ण को आपकी खाने की ज़रूरत है क्या? है कि नहीं है? नहीं है। फिर भी है। मतलब क्या है? भगवान कृष्ण को आप भोग क्यों अर्पण करते हैं? क्योंकि आप आपका भक्ति दिखा रहे हो कृष्ण के प्रति। कृष्ण को वो खाने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण क्या चाहते हैं? आपके हृदय का भक्ति। और जब हम भगवान को सेवा अर्पण करते हैं, लाभ भगवान का है कि हमारा है? हमारा। ये भगवान तो कंप्लीट है ना, है कि नहीं? भगवान तो पूर्ण है। आप अर्पण करो कि नहीं करो, कृष्ण तो कंप्लीट है। अर्पण करने से लाभ किसका होगा? हमारा होगा। जैसे बच्चों ने ड्रामा किया ना,
फल वाली का ड्रामा, आप लोगों ने ड्रामा देखा है कि नहीं? जो वृंदावन में ये फल वाली आई थी, उन्होंने कृष्ण भगवान को फल अर्पण किया और भगवान कृष्ण इन रिटर्न फल वाली को ढेर सारा हीरे जवाहरात और भगवान का शुद्ध भक्ति प्रेम दे दिया। तो कहने का अर्थ है, जब हम भगवान कृष्ण को कुछ अर्पण करेंगे, लाभ हमारा ही है, द बेनिफिट इज़ फॉर अस ओनली। तो हम सबको प्रयास करना है कि कृष्ण भगवान को कुछ न कुछ अर्पण करने का। तीसरा कारण, भगवान का एक नाम है यदुपति, यादवों के स्वामी थे कृष्ण, और अर्जुन भी एक तरह से यदु थे। हालांकि कौरव थे, पर अर्जुन का विवाह कृष्ण भगवान के बहन सुभद्रा मैया से होता है। अर्जुन एक बार स्वर्गलोक जाते हैं, इंद्र अर्जुन के पिताजी अर्जुन को स्वर्गलोक बुलाते हैं, और स्वर्गलोक में अर्जुन का एंटरटेनमेंट कराने के लिए उर्वशी, वही उर्वशी के बारे में हम बात कर रहे थे, नारायण के जांघा से उर्वशी उत्पन्न होती है। उर्वशी अर्जुन के सामने नृत्य कर रही है और उर्वशी अर्जुन को आके प्रपोज करती है, मुझे आपके साथ एंजॉय करना है। अर्जुन बोलते हैं, आप मेरे माता की तरह हो, मैं आपके साथ ये नहीं कर सकता। तो उर्वशी जो है उसको गुस्सा आता है और अर्जुन को श्राप देती है कि आप यूनक बन जाओ। हाँ, 1 साल के लिए अर्जुन बृहन्नाला बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, अर्जुन कौन है? कृष्ण के भक्त है कि नहीं? तो कृष्ण के भक्त होते हुए भी अर्जुन, उनके पास ऐसा कैरेक्टर था, उर्वशी सामने से आई फिर भी अर्जुन अपने आप को कंट्रोल कर पाए। इनका शक्ति कहाँ से आता है अर्जुन को, ये कैरेक्टर का शक्ति? क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं, इसके अंदर इनके पास ये कैरेक्टर है। अगर कृष्ण के भक्त के पास ऐसा कैरेक्टर है, चरित्र है, कृष्ण चरित्रहीन होंगे क्या? कृष्ण के पास भी चरित्र होगा ना। अगर कृष्ण के पास कैरेक्टर नहीं है तो कृष्ण के शुद्ध भक्तों के पास कैरेक्टर कैसा है? तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि कृष्ण यदुपति हैं और सब यादव कृष्ण के भक्त, उनका जो कैरेक्टर है, चरित्र इतना बढ़िया है, डेफिनेटली भगवान कृष्ण श्रेष्ठ होंगे, शुद्ध होंगे। एक श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। भगवान कृष्ण जो है पूर्ण तरीके से शुद्ध है। दिस इज द थर्ड लेसन, थर्ड कारण है कि कृष्ण क्योंकि यदुपति हैं और यादवों का कैरेक्टर श्रेष्ठ है, इसके लिए भगवान कृष्ण भी जब रासलीला करते हैं, कृष्ण का कैरेक्टर परफेक्ट है, कृष्ण शुद्धि है। और हमारे लिए सीख है, जैसे अर्जुन के ज़िंदगी में उर्वशी आई प्रलोभन देते हुए, हम सब के ज़िंदगी में अलग अलग प्रलोभन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, है कि नहीं? पर हम सबको कृष्ण को चुनना है। जैसे आज के दिन है कि नहीं, आप सब लोग आज शाम के समय आप लोग बहुत कुछ कर सकते थे, पर आप लोगों ने चुना यहाँ पे आने के लिए। तो वैसे ही हम सबकी ज़िंदगी में रोज़ ऐसा चुनाव रहेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार आना है यहाँ पे। अगर हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो कंसिस्टेंटली कृष्ण को चुनना पड़ेगा। हमारे 2 कान हैं, एक कान में कृष्ण बुलाते रहते हैं, भक्त आके बोलते हैं चलो भक्ति करो, दूसरे कान में माया भी बहुत कुछ बोलती है, हमारा मन भी बहुत कुछ बोलेगा। अगर हमको कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण का आवाज़ सुनना पड़ेगा, माया का आवाज़ म्यूट करना पड़ेगा, तभी हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम सबके ज़िंदगी में बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे, बट वी हैव टू चूज़ कृष्णा। हमको कृष्ण को चुनना है। दिस इज द थर्ड लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। हम देखते हैं, जस्ट 1 मिनट, हरे कृष्ण, जस्ट 1 मिनट। हाँ, सो चौथा कारण, अब तक हमने 3 कारण देखे। पहला कारण क्या था? कृष्ण रासलीला क्यों करते हैं? हाँ, कृष्ण का उम्र 7 साल 8 साल था। दूसरा कारण, जोर से बोलना, आत्माराम, कृष्ण आत्माराम है। तीसरा कारण, कृष्ण यदुपति है और अर्जुन जो यादव हैं, कृष्ण के भक्त हैं, उनका कैरेक्टर श्रेष्ठ है, मतलब भगवान कृष्ण का भी कैरेक्टर श्रेष्ठ है। चौथा कारण बहुत इंटरेस्टिंग, ये रासलीला का जो विषय है, कृष्ण गोपियों के साथ क्या करते हैं, ये रासलीला कहाँ पे आता है? श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में। आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम के बारे में सुना है? जैसे भगवद गीता है, भगवद गीता क्या है? हाँ, कृष्ण और अर्जुन के बीच में
संवाद। बहुत साल पहले हम स्कूल में कंपटीशन करते थे बच्चों का। एक स्कूल में जाके मैंने बच्चों को पूछा क्लासरूम में, भगवद गीता सुना है क्या? थोड़े बच्चे बोलने लगे सुना है। मैं उनको बच्चों को पूछा भगवद गीता में क्या है? बच्चे बोलने लगे गणेश का कहानी है। तो बच्चों को पता नहीं। अभी बच्चों को गलती बोल के फ़ायदा नहीं, क्योंकि माता पिता ने सिखाया नहीं ना बच्चों को। बच्चों का क्या गलती बताएंगे? तो भगवद गीता क्या है? कृष्ण और अर्जुन का संवाद। तो वैसे भागवतम क्या है? परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का डिस्कशन संवाद। परीक्षित महाराज कौन है? अर्जुन के पोते थे। उनको श्राप मिलता है कि उनका 7 दिन में मृत्यु होगा। परीक्षित सब छोड़ के जाते हैं सुखदेव गोस्वामी के पास भागवतम सुनने के लिए। क्यों सुन रहे हो भागवतम? क्योंकि वो अपने ज़िंदगी को सफल बनाना चाहते हैं। फिर से वो दुनिया में जन्म लेना नहीं चाहते, वो भगवान के पास जाना चाहते हैं। पूर्ण तल्लीन होकर भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं। और भागवतम कौन सुना रहा है? परीक्षित सुन रहे हैं। और सुना कौन रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यासदेव के पुत्र। व्यासदेव जिन्होंने सब शास्त्र, वेद, महाभारत, इतिहास, पुराण सब लिखा है, उनके संतान है सुखदेव गोस्वामी। वर्णन आता है सुखदेव गोस्वामी का स्तर इतना महान था, उनका पोजीशन इतना महान था, उनके माँ के गर्भ में वो 16 साल रह गए। कोई ऐसा बच्चा है जो माँ के गर्भ में 16 साल रहता है? हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम में चले जाएगी वो माता। सुखदेव गोस्वामी 16 साल अपने माँ के गर्भ में थे। क्यों थे? क्योंकि उनको बाहर निकलना ही नहीं था। वो सोच रहे थे बाहर निकलूँगा माया की दुनिया में मैं फंस जाऊँगा। माँ का गर्भ ही अच्छा है। 16 साल वहाँ पे रुके। तो व्यासदेव भी टेंशन में आ गए, उनकी पत्नी भी टेंशन में आ गई, बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है। तो व्यासदेव चले गए भगवान कृष्ण के पास द्वारका में, कृष्ण आप कुछ कीजिए। तो भगवान कृष्ण आए और उन्होंने छोटे बच्चे अभी भी माँ के गर्भ में है उसको बोला आप बाहर निकलो, माँ को ज़्यादा टेंशन मत दो, कष्ट मत दो, बाहर निकलो, मेरा प्रॉमिस है माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी। तो कृष्ण के प्रॉमिस के साथ ये बच्चा बाहर निकला। सुखदेव गोस्वामी बाहर निकलते ही, शरीर में वस्त्र नहीं है, बच्चा जब जन्म लेता है ऐसा ही निकलता है। 16 साल का लड़का बाहर निकला ऐसा। घर से बाहर निकलते ही, गर्भ से जन्म लेते ही सीधा घर छोड़ के चला गया, इतना बड़ा विरक्त। और वर्णन आता है जब वो जा रहे थे सुखदेव गोस्वामी, एक तालाब में स्त्रियाँ, नौजवान स्त्रियाँ बिना वस्त्र के नहा रहे थे। पर सुखदेव गोस्वामी ऐसे एक स्तर पे थे, पुरुष और स्त्री को देखते ही नहीं है। जैसे मैं बता रहा था शुरुआत में, इनोसेंस, छोटे बच्चों की तरह, ऐसा उनका भाव था। शरीर 16 साल का था पर हृदय उनका इतना सरल था, पुरुष और स्त्री में भेद देखते ही नहीं थे, वो सब में आत्मा ही देखते थे। तो ये स्त्रियां जो हैं सुखदेव गोस्वामी को देख के विचलित भी नहीं होते, सुखदेव गोस्वामी भी विचलित नहीं होते, आगे चलते रहते हैं। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं? ये जो रासलीला का वर्णन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कर रहे हैं। परीक्षित भी भगवान के महान भक्त, सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के महान भक्त। अगर रासलीला मटीरियल लड़के लड़कियों का लीला होता था, कृष्ण साधारण व्यक्ति होते थे और गोपियाँ साधारण लड़कियाँ हैं, तो ये लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज चर्चा नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि परीक्षित महाराज यहाँ पे बैठे हैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, फिल्म का कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, भगवान की प्राप्ति करने के लिए बैठे हैं। इसका अर्थ क्या है? रासलीला जो है एक बहुत दिव्य लीला है। भगवान की लीलाओं को हमको साधारण नहीं मानना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के श्लोक में बताते हैं, एवं यो वेति तत्वतः। भगवान की लीलाओं को प्रॉपरली समझने की आवश्यकता है। इधर उधर से हम सुनेंगे, हम ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, कृष्ण का हमारे प्रति, हमारे हृदय में गलत फहमी हो जाएगा। तो ये रासलीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं, दोनों भगवान के महान भक्त। आगे जाके श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। महाप्रभु भी इतने विरक्त सन्यासी थे, महाप्रभु स्वयं रासलीला का श्रवण करते हैं। और महाप्रभु के प्रमुख शिष्य होते हैं षड गोस्वामी, जो सब छोड़ के, अपना धन ऐश्वर्य सब छोड़ के वृंदावन में बैठे हैं बाबा जी का वेश धारण करके। वो सब लोग रासलीला के बारे में सुनते हैं, लिखते हैं। इसका अर्थ क्या है? बहुत प्रगतिशील आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति हैं, एडवांस, लिबरेटेड, मुक्त आत्मा, ये सब रासलीला के बारे में श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये रासलीला जो है दिव्य लीला है। भगवान कृष्ण श्लोक में क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान की लीलाएं सब दिव्य है।
साधारण नहीं है। ये चौथा कारण है। और हमारे लिए लेसन क्या है? अगर हमको कृष्ण लीला समझना है, भगवान के बारे में समझना है, एक अथॉरिटी से ही, एक परंपरा से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु। भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करने का तरीका क्या है? परंपरा में सीखना। जैसा हम अक्सर उदाहरण देते हैं, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आप प्रॉपर स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो और शिक्षण प्राप्त करते हो, है कि नहीं? हाथ में एक डिग्री प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? पहला तो नर्सरी, उसके बाद लोअर केजी, अपर केजी, बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, उसके बाद हायर सेकेंडरी 11th 12th, उसके बाद 4 साल संघर्ष करो, रगड़ो, उसके बाद एक डिग्री मिलता है सिस्टमैटिकली। कोई छलांग लगा से सीधा पहुंच सकता है क्या वहाँ पे? सिस्टमैटिक एजुकेशन और एक अथॉरिटी से हम सीखते हैं। तो ऐसे ही भगवान के बारे में हमको सीखना है तो एक सिस्टमैटिक एजुकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे खासकर जो लोग पहले बार आ रहे हैं, तो ये कदम्बा प्लेटो एरिया में हम यहाँ पे रेगुलरली एक सत्संग करते हैं एवरी थर्सडे। हमारा इच्छा है कि हम लोगों को सिस्टमैटिक एजुकेशन दे गीता भागवत के बारे में। आप यहाँ वहाँ से सीखेंगे, इधर उधर थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, आप पूर्ण तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो रेगुलर सिस्टमैटिकली समझना इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बाहर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ता है, वैसे शास्त्र बहुत है, अनंत शास्त्र है। हमको समय निकाल के भगवान के बारे में, गीता भागवत के बारे में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते थे, भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, कल इंडिपेंडेंस डे है कि नहीं? हाँ, टुमारो इज इंडिपेंडेंस डे। हम सब को गर्व महसूस करना चाहिए कि हम भारतीय हैं, पर भारतीय होने का गर्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम भारत में जन्म लिए हैं। ये भारत के धरोहर को पहचानना पड़ेगा हमको। जब तक हम गीता भागवत नहीं समझेंगे, हम गर्व से भारतीय हम बोल नहीं पाएंगे। इसलिए महाप्रभु बताते थे, भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है, जहाँ पे गंगा यमुना बहती है, जहाँ पे कृष्ण भगवान, ये देखिए ये धरातल कितना भाग्यशाली है। यहीं पे भगवान कृष्ण का अवतार होता है, यहीं पे राम का अवतार होता है, यहीं पे नरसिंह का अवतार होता है। कितने भाग्यशाली जगह पे है। पर अगर हम ये शास्त्रों को नहीं समझेंगे, प्रॉपर अथॉरिटी से नहीं सीखेंगे, हमारा ज़िंदगी व्यर्थ जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रामाणिक अथॉरिटी से सिस्टमैटिकली सीखे, तभी हम भगवान कृष्ण के महिमा को, ये सब लीलाओं को समझ सकते हैं। दिस इज द 4th रीज़न कि हमको समझना है कृष्ण के बारे में, तो अथॉरिटी से ही सीखना है। यहाँ वहाँ से सुनेंगे तो हम कृष्ण के बारे में समझ नहीं पाएंगे। 5वां कारण, अगर सपोज घर में कोई चाय पी रहा है या कुछ गिर गया टेबल के ऊपर, आप क्या करते हो? एक कपड़ा लेके, एक साफ़ कपड़ा लेके उसको साफ़ करते हो। अगर कपड़ा गंदा है, गंदे जगह को साफ़ कर पाएगा क्या? और गंदा करेगा, है कि नहीं? अगर कपड़ा साफ़ है तो गंदगी को साफ़ करेगा। तो वैसे ही भगवान कृष्ण का जो नाम है, जब हम भगवान कृष्ण के नामों का जप करते हैं तो क्या होता है? हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, आवर हार्ट्स गेट प्यूरिफाइड। श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, अभी हम यहाँ पे जन्माष्टमी मना रहे हैं। गोवा में ही हमारे ये आने वाला 1 हफ्ता, कल से शुरू हो गया हमारा मैराथन, है कि नहीं? गोवा में ही हमारे 20 जन्माष्टमीज़ हैं अलग अलग जगह पे, ओनली इन गोवा। आप इमेजिन करो, इस्कॉन के भारत में कितने जन्माष्टमीज़ हो रहे होंगे और दुनिया में कितने जन्माष्टमीज़ हो रहे हैं, आप विचार भी नहीं कर सकते। श्रीला प्रभुपाद ने ये पूरा चमत्कार कैसे किया? पूरी दुनिया में ऐसा कोई संस्था है कि दुनिया में हर जगह पे इस्कॉन का केंद्र है, हर जगह पे जन्माष्टमी मन रहा है। और ऐसा नहीं कि छोटे स्केल पे, बड़े बड़े स्केल्स में। श्रीला प्रभुपाद ने चमत्कार कैसा किया? प्रभुपाद ने सबको ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र साधारण महामंत्र नहीं है, बहुत शक्तिशाली है कि नहीं? आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको एक मेडिसिन देगा, आप जानते हो उसका इफ़ेक्ट कैसा काम करने वाला है कि नहीं, पर आप मेडिसिन लोगे तो इफ़ेक्ट करेगा।
तो ये महामंत्र कैसा काम करता है ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जब करो इफेक्ट बाद में समझ में आएगा। तो शिला प्रभुपाद ने लोगों को ये महामंत्र दिया है। पाश्चात्य देश के लोग, अमेरिकन, यूरोपियंस, अफ्रीकन्स, इन सब लोगों को प्रभुपाद ने महामंत्र दिया है। और वो सब लोग जो हैं अपना गंदा कार्य, जो भी पाप कार्य कर रहे थे, सब छोड़ के कृष्ण के शुद्ध भक्त बन गए। इसका अर्थ क्या है? भगवान का नाम, भगवान का कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है कि लोगों के हृदय को शुद्ध कर सकता है। शुद्ध कर सकता है मतलब भगवान का नाम भी शुद्ध है। जैसे मैंने श्लोक बताया है, नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। भगवान कृष्ण का जो नाम है पूर्ण तरीके से शुद्ध है। अगर कृष्ण के नाम में इतना शक्ति है, क्या शक्ति है? लोगों के हृदय को शुद्ध बना सकता है। कृष्ण गंदे होंगे क्या? कृष्ण गंदे हो सकते हैं क्या? जैसे वो उदाहरण है, चाय गिरा है, कपड़ा साफ है तो वो जगह को कैसे साफ करेगा? अगर कृष्ण का नाम शुद्ध है, लोगों के हृदय को शुद्ध करता है, कृष्ण कितने शुद्ध होंगे। वृंदावन में एक जगह है भांडीर वन। वृंदावन में 12 वन है। कभी आप लोगों को यात्रा लेके जाएंगे वृंदावन, तो वृंदावन में एक वन है जिसका नाम है भांडीर वन। तो एक बार दुर्वासा मुनि वहाँ पे बैठे थे और दुर्वासा मुनि से मिलने के लिए गोपियाँ जाते हैं दुर्वासा मुनि को कुछ भोग अर्पण करने के लिए। तो जब गोपियाँ जाते हैं, यमुना नदी को पार करके जाना था, तो अभी नाव वाला नहीं था। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं आप टेंशन मत लो, यमुना को जाके बोलो अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है रास्ता दे दो। तो गोपियाँ सोचने लगे, काहे का बाल ब्रह्मचारी? हमारे साथ सुबह दिन रात बैठता रहता है, हमको छोड़ के जाता ही नहीं है, काहे का बाल ब्रह्मचारी? फिर भी कृष्ण ने बोला है, वो जाके यमुना मैया को बोलते हैं, यमुना मैया अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है रास्ता दे दो। यमुना खुल जाती है। तो गोपियों को समझ में नहीं आया ये कृष्ण क्या चल रहा है। शायद कृष्ण और यमुना के बीच में कुछ तो पैक्ट है, इनके बीच में कुछ समझौता है। तो गोपियाँ जो है यमुना पार करके रास्ता मिल गया, उस पार जाते हैं और दुर्वासा मुनि को बहुत खाना खिलाते हैं। और अभी वापस आना था, फिर से यमुना भर गया। तो जाने का रास्ता कैसा है? दुर्वासा मुनि बोलते हैं गोपियों को, यमुना मैया को बोलना अगर दुर्वासा ने कुछ खाया नहीं है तो रास्ता दे दो। गोपियाँ सोच रहे थे हमारे सामने इतना खाया, पर गोपियाँ यमुना नदी को बोलते हैं अगर दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया तो रास्ता दे दो। यमुना नदी रास्ता दे देती है, वापस आ जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? दुर्वासा मुनि जैसे बड़े योगी जब खाते भी हैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं खाते। और कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रहते हैं, फिर भी उनका मन शुद्ध है, इसलिए कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, कंप्लीटली प्योर। तो ये 5वां कारण है कि भगवान कृष्ण का नाम में इतना शुद्धता है। कृष्ण भगवान गंदे कैसे हो सकते हैं? कृष्ण भगवान में भी शुद्धता ही है। हर कृष्ण का लीला दिव्य और शुद्ध है। और हमारे लिए लेसन हमने ऑलरेडी देखा, पावर ऑफ चैंटिंग। भगवान कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है। तो हमारा आप सबसे निवेदन है, जो पहले बार आए हैं, जो रेगुलरली आ रहे हैं, कृष्ण के नामों का जप कीजिए। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना बहुत सरल है। कृतयध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सत्युग में हमारा भाग्य है कि हमने कलयुग में जन्म लिया है। अगर सत्युग में हम जन्म लेते थे ना, तो हज़ारों साल तक ध्यान करना पड़ता था, तपस्या करना पड़ता था। किसी के पास कैपेसिटी है करने के लिए बहुत मुश्किल। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाओ, पूजा विधि इत्यादि। पर कलयुग में मार्ग बहुत सरल है। कलो तद हरि कीर्तना। कलयुग में क्या करना है भगवान की प्राप्ति करने के लिए? सिर्फ भगवान के नामों का जप करो। मैं लास्ट टाइम भी शायद हमारे थर्सडे प्रोग्राम में यहाँ पे बोला था, आज हम कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी मना रहे हैं। जन्माष्टमी क्या है? कृष्ण का जन्मदिन। तो बर्थडे के दिन बर्थडे बॉय को गिफ्ट देना है कि नहीं देना है? अब सब लोग गिफ्ट देंगे भगवान को, देंगे कि नहीं देंगे? अगर देने का इच्छा भी नहीं है तो बोलना चाहिए देना है। तो भगवान को क्या गिफ्ट चाहिए आपका? भगवान कृष्ण आपका भक्ति चाहते हैं। जैसे हमने सुना कृष्ण तो आत्मा राम है, आपसे कुछ चाहिए नहीं कृष्ण को।
कृष्ण को क्या चाहिए आपका? भक्ति। और भक्ति दिखाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को अर्पण करने का, नाम जप करना। हमारे पास जपमाला है, मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग जपमाला लेके जाइए और रेगुलरली 1 माला 2 माला। कृष्ण ने 24 घंटा दिया है सबको, है कि नहीं? थोड़ा तो हम समय दे सकते हैं कृष्ण के लिए। हमारी एक पणजी में एक माता जी है, रानी माता जी, उनका 2-3 हफ्ते पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। कुछ तो शरीर में पानी भर गया था। डॉक्टर ने चेक किया, पता चला हार्ट जो है 90% ब्लॉक्ड, 90% ब्लॉकेज हृदय का। तो कहने का अर्थ है कि हमको लगता है हमारा ज़िंदगी बहुत बड़ा है, क्या चल रहा है हृदय में, क्या शरीर में कौन सा बीमारी पल रहा है, किसी को पता नहीं। तो भगवान ने हमको 24 घंटा दिया है। हर दिन सुबह उठ के हमको बहुत कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि भगवान ने हमको और एक दिन दिया है, और भगवान ने दिया हुआ दिन किसके सेवा में लगाना है? भगवान की सेवा में लगाना है। जब आप गंगा में जाते हो स्नान करने के लिए, गंगा का पूजा कैसा होता है पता ना? गंगा का पानी लेके गंगा को ही अर्पण करते हैं। तो वैसे ही भगवान ने ही सब कुछ दिया है, समय भी भगवान ने दिया है। थोड़ा समय निकाल के भगवान को अर्पण करना, इससे फ़ायदा भगवान का नहीं हमारा ही होगा। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, जन्माष्टमी के ये पावन अवसर पे आप सब लोग एक प्रण लीजिए कृष्ण के सामने, जब आरती होगा, दर्शन होगा, कि आप नियमित रूप से 1 माला 2 माला जप करेंगे। आपका बहुत बहुत लाभ होगा। ज़िंदगी का पूरा जो भविष्य है, भाग्य है, पूर्ण तरीके से खुल जाएगा। ये 5वां कारण है और 5वां लेसन। अब तक विल डू अ क्विक रिकैप, समय मिला तो हम आगे बढ़ेंगे, बट वी कैन स्टॉप हियर ऑल्सो। तो पहला कारण हमने क्या देखा? कृष्ण भगवान रासलीला क्यों करते हैं? हाँ, भगवान कृष्ण 7-8 साल के थे, और वो समय में लड़के लड़कियों का हृदय जो है बहुत सरल और कोमल होता है, शुद्ध होता है। और इससे हमने क्या लेसन सीखा? कि हम सबके हृदय को, हमको बच्चों की तरह, हमको चाइल्डिश नहीं बनना है, चाइल्ड लाइक बनना है। बचपना का कार्य नहीं करना है, पर हृदय जो है बच्चे की तरह कोमल बनाने की आवश्यकता है। दूसरा कारण हमने क्या देखा? वेरी गुड, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। कृष्ण का एक नाम है आत्माराम, मतलब भगवान कृष्ण अगर उनको गोपियों के साथ लीला करना भी था, अपने शरीर से ही बहुत सारे गोपियों को बना सकते थे। इससे हमने क्या लेसन सीखा? किसी को याद है? व्हाट इज द लेसन? अगर हम कृष्ण को सेवा अर्पण करते हैं, लाभ हमारा ही है। कृष्ण को हमारे सेवा की ज़रूरत नहीं है। सेवा अर्पण करने से वी विल गेट द बेनिफिट। तीसरा कारण क्या हमने देखा? जोर से बोलना। हाँ, यदुपति। प्रश्न पूछने से आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कृष्ण का एक नाम है यदुपति, और हमने देखा अर्जुन जो यादव है, कृष्ण के महान भक्त हैं, उनका चरित्र इतना अच्छा है, डेफिनेटली कृष्ण का भी चरित्र अच्छा होगा। तो इसका लेसन क्या हमने सीखा? हम सबकी ज़िंदगी में, जैसे अर्जुन की ज़िंदगी में ऐसे चुनाव आते हैं, कृष्ण को चुनना है या माया को चुनना है, हम सबकी ज़िंदगी में चुनाव आएंगे। आज कौन सा दिन है? थर्सडे। आज के दिन आप लोग यहाँ पे आए हो ना, अगला थर्सडे फिर से ये चॉइस रहेगा, सत्संग में आना है कि नहीं। आप लोगों को कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो क्या करना है पता है? हर थर्सडे यहाँ पे आने के लिए चुनना पड़ेगा। कीप कमिंग हियर। हाँ, इफ़ यू कीप कमिंग हियर देन यू विल सी द रिजल्ट। दिस इज द थर्ड रीज़न। चौथा कारण हमने क्या देखा? चौथा कारण, हाँ, क्योंकि कृष्ण का नाम इतना शुद्ध है, कृष्ण के नाम जब से लोगों का हृदय शुद्ध होता है, मतलब कृष्ण भी शुद्ध होंगे, कृष्ण के सब लीलाएं शुद्ध है कि नहीं? तो इसका लेसन क्या है? हम सबकी ज़िंदगी में भी जब हम नाम जप करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, तो क्या होगा? हृदय शुद्ध होगा। प्रॉबेबली विल डिस्कस वन मोर रीज़न एंड देन वी विल स्टॉप। ठीक है? ऐसे बहुत सारे कारण हैं। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है एक सूर्य की तरह है। सूर्य जो है ना, सन, सूर्य की किरणें गंदे जगह पे भी गिरते हैं, कभी मल मूत्र में गंदे जगह पे गिरते हैं। सूरज गंदा होता है क्या? नहीं। इनफैक्ट सूर्य जो है वो गंदे जगह को शुद्ध करता है, वो गंदा नहीं होता। समझ आ रहा है? तो वैसे कृष्ण भगवान इतने शक्तिशाली हैं, गंदे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं, पर भगवान कृष्ण कभी गंदे नहीं हो सकते। कृष्ण बहुत शक्तिशाली है। हमारा गलती क्या है? लोग ये रासलीला को क्यों समझ नहीं पाते?
लोगों को लगता है अरे कृष्ण तो मेरे तरह ही है कि नहीं, कृष्ण भी खाते हैं, कृष्ण भी वस्त्र पहनते हैं, कृष्ण का भी दोस्त है, तो मेरा भी होना चाहिए। हम अपने आप को कृष्ण की तरह इक्वेट करने का प्रयास करते हैं, पर हम कृष्ण के समान नहीं है। तो बहुत सारे लोग कृष्ण के रासलीला से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। अरे कृष्ण ने इतने सारे लड़कियों के साथ लीला किया, मैं भी 2-3 लड़कियों के साथ लीला करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है, कृष्ण ने रासलीला करने से पहले ना गोवर्धन भी उठाया है कि नहीं। अगर किसी को रासलीला करना है तो गोवर्धन उठा के दिखाना चाहिए। जो व्यक्ति गोवर्धन उठा सकता है वो रासलीला भी कर सकता है। फिर दुनिया में हम सिलेक्टिव करते हैं, जो लीला हमको पसंद है वो लीला लेते हैं, दूसरा हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे शिवजी हैं, लोग शिवजी के जो उपासक हैं दारू पीते हैं, भांग पीते हैं और बोलते हैं शिवजी ने भी पिया भांग, शिवजी ने विष भी खाया, तुम भी खाओ, प्रॉब्लम क्या है कि नहीं। तुम भगवान कृष्ण और शिवजी को इमिटेट थोड़ी ना कर सकते हैं, उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं पर उनका नकल नहीं कर सकते। तो कृष्ण भगवान हमारी तरह साधारण नहीं है। भगवान कृष्ण, अगर हम कृष्ण के रासलीला का नकल करेंगे ना तो क्या होगा पता है, पुलिस पकड़ के हमको अंदर लेके जाएगा। अगर कोई पकड़ेगा भी नहीं, कभी ना कभी तो कर्म हमको डेफिनेटली पकड़ लेगा। तो हमको समझना है भगवान जो है नियम बनाते हैं, गीता जो है भगवान की नियम धर्मशास्त्र है, पर भगवान को उन नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा सिंपल है, मुकेश अंबानी है कि नहीं, रिलायंस का जो मालिक है, उसके कंपनी में पार्किंग लॉट्स होंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पार्क करना है, 1 2 3 पार्किंग लॉट होगा। अभी मुकेश अंबानी कहीं पे पार्क करे, किसी का हिम्मत है क्या उसको बोलने के लिए निकाल यहाँ से? अरे उसका ही घर है, उसका ही फैक्ट्री है, वो जहाँ चाहिए पार्क कर सकता है कि नहीं। तो वैसे कृष्ण ने रूल्स बनाया है, ये रूल्स कृष्ण को अप्लाई नहीं होता। कृष्ण परमेश्वर है, सबके स्वामी है, फिर भी भगवान कृष्ण इतने नम्र हैं, फिर भी रूल्स फॉलो करते हैं। हालांकि कृष्ण को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, कृष्ण फॉलो करते हैं। कृष्ण भी विवाह करते हैं, है कि नहीं। कृष्ण भी विवाह किया द्वारका में, कृष्ण के भी बच्चे हुए, कृष्ण ने उनका विवाह करा के दिया। रोज़ सुबह कृष्ण गृहस्थ के रूप में उठ के ध्यान करते थे, गायों को ब्राह्मणों को दान देते थे, गायों की सेवा करते थे। कृष्ण को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कृष्ण करते हैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। और कभी कभी भगवान कृष्ण रूल्स को ब्रेक करते हैं, जैसे रासलीला हो, या भगवान राम जब राम सेतु बनाते हैं रूल्स को ब्रेक करते हैं। जनरली पत्थर जो है पानी में नहीं तैरता, पर भगवान राम ने बोला पत्थर तैरना चाहिए, पत्थर तैर गया। भगवान अगर रूल्स तोड़ते हैं, किसके लिए? ये साबित करने के लिए कि वो भगवान है। समझ आ रहा है? अब इमेजिन करो, हम कृष्ण कथा ऐसा करते हैं, रोज़ सपोज कृष्ण लीला ऐसा है कि भगवान कृष्ण रोज़ सुबह उठते हैं, कृष्ण ब्रश करते हैं, है कि नहीं। उसके बाद कृष्ण स्कूल जाते हैं, कृष्ण वापस आते हैं, उसके बाद कृष्ण का नौकरी होता है, कृष्ण जाके बोलेगा अरे ये कौन सा भगवान हो गए। अगर कृष्ण लीला ऐसा ही रहेगा, कृष्ण हमारी तरह लीला करते रहेंगे, तो कृष्ण भगवान करके हमको कैसे समझ आएगा। इसलिए भगवान कभी कभी, भगवान नॉर्मल बच्चे की तरह भी लीला करते हैं, दामोदर लीला इत्यादि, मक्खन चुराते हैं, पर कभी कभी भगवान ये रास लीला, गोवर्धन लीला, ये सब लीला करते हैं हमको ये दिखाने के लिए कि कृष्ण भगवान हैं, हम कृष्ण का नकल नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इमिटेट कृष्णा। और हमारे लिए लेसन क्या है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए नियम तोड़ते हैं। नियम क्या है? हर पुरुष के एक पत्नी होनी चाहिए, एक ही स्त्री। पर भगवान कृष्ण इन सब गोपियों के साथ लीला क्यों करते हैं? क्यों? इन सब गोपियों की इच्छा था हमको कृष्ण पति के रूप में चाहिए। तो भगवान कृष्ण भक्तों को संतुष्ट करने के लिए रूल्स को तोड़ देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल? फाइनली आई टेल यू वन स्टोरी एंड देन वी विल एंड फॉर टुडे। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में थे, उस समय क्या होता है, एक दिन भीष्मदेव को जाके दुर्योधन बहुत ताना मारता है कि हे भीष्मदेव, आप हृदय डाल के युद्ध नहीं कर रहे हो, आप हमारे पक्ष से युद्ध कर रहे हो, पर आपका हृदय कौरवों पांडवों के पक्ष में है, आप पार्शलिटी कर रहे हो। तो भीष्मदेव को बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो भीष्मदेव एक 5 बाण निकालते हैं, बोलते कल
मैं 5 पांडवों को मार दूंगा ये 5 बाण से। अभी भीष्मदेव ऐसा प्रतिज्ञा लेते हैं तो बहुत खतरनाक होता है। दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है। दुर्योधन भीष्म को बोलता है आप 5 बाण मेरे पास दे दो, मैं बहुत सिक्योरली रखूँगा और कल सुबह मैं दे दूँगा। तो भीष्मदेव दे देते हैं। दुर्योधन तकिया के नीचे जाके रख के सो जाता है। कृष्ण भगवान अर्जुन को उठाते हैं उनके तंबू में और अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन उठ जा, दुर्योधन के पास जा और वो 5 बाण मांग के आ। अर्जुन पूछ रहे हैं वो दुर्योधन क्यों देगा? भगवान कृष्ण बोलते हैं बहुत पहले एक बार जब पांडव वनवास में थे ना, दुर्योधन उनका मजाक उड़ाने के लिए पिकनिक करने के लिए आया, वहाँ पे गंधर्वों ने दुर्योधन को गिरफ्तार कर दिया। उस समय अर्जुन जाके दुर्योधन को बचा लेते हैं और दुर्योधन बोलता है आगे जाके आपको कुछ भी चाहिए तो मांगना। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अभी समय है, जाके वो 5 बाण मांग के आ। तो अर्जुन जानते हैं, तो कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान है, तो कृष्ण को हमारी ज़िंदगी में लाने के बहुत लाभ है। भगवान कृष्ण बहुत सारा बुद्धि भी देंगे आपको। तो अर्जुन जाते हैं दुर्योधन के पास, वो 5 बाण मांग के आते हैं। अगले दिन सुबह भीष्मदेव उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है पांडवों को मारने वाले हैं। वो दुर्योधन को बोलते हैं वो 5 बाण देना। दुर्योधन बोलता है गया, लेके गया अर्जुन कृष्ण। तो भीष्मदेव उस समय प्रतिज्ञा लेते हैं कृष्ण के वजह से मैं आज अपने प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाऊंगा। प्रतिज्ञा क्या लिया था उन्होंने? पांडवों को मारेंगे। तो कृष्ण की वजह से मैं अपना प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पाऊंगा। आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा, अर्जुन मरेगा, नहीं तो कृष्ण को अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ेगा। और कृष्ण का प्रतिज्ञा क्या था? अस्त्र नहीं उठाएंगे रणभूमि में। भीष्मदेव ने ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, अर्जुन मरने ही वाले थे। कृष्ण भगवान को अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ा। रथ के पहिया को लेके भाग के आए भीष्मदेव के पास। क्यों? क्योंकि भीष्मदेव का इच्छा था कृष्ण अपने प्रतिज्ञा को तोड़ने चाहिए। तो भगवान कृष्ण उनके लिए महत्वपूर्ण कौन है? कृष्ण के भक्त। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के लिए अपना प्रतिज्ञा भी तोड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं कृष्ण भगवान अपने भक्तों के लिए। तो यही सार है जन्माष्टमी के दिन। जैसे अर्जुन ने अपने रथ में कृष्ण को रखा, हम सब भी अपने ज़िंदगी के रथ में कृष्ण भगवान को प्राधान्य स्थान देंगे। अर्जुन ने क्या किया? अपने रथ का रस्सी कृष्ण के हाथ में दे दिया। तो हम सब भी अपने ज़िंदगी का रस्सी कृष्ण के हाथ में देंगे, कृष्ण को हमारा मार्गदर्शक बनाएंगे, गाइड बनाएंगे, हम सब भी सफल होंगे हम सबके ज़िंदगी में। तो आइए जन्माष्टमी के ये दिन में आज आप सब लोगों ने कृष्ण को चुना है, यहाँ पे आए हैं, आइए हम जाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं आरती के समय कि भगवान हमको बुद्धि दे हर दिन हर क्षण कृष्ण को चुनने का। अगर ज़िंदगी भर हम ये चुनाव करते रहेंगे, हर समय पे हर मोड़ पे हम कृष्ण को चुनते रहेंगे, कृष्ण के नामों को, भक्तों के संग को, भगवान की भक्ति को, डेफिनेटली हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो मेरा यही प्रार्थना है आज के दिन जन्माष्टमी के पावन दिन पे। ये जन्माष्टमी का पावन अवसर आप सबकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा शुरुआत हो कृष्ण भक्ति का, सत्संग का। तो आप सब लोग प्लीज़ आइए हमारे ये रेगुलर थर्सडे प्रोग्राम्स में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम्स पंजिम पोरोरिम अलग अलग जगह पे होता है, पर हम चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं जो पास में रहते हैं उनका भी लाभ के लिए ऐसा एक सत्संग हो। तो राघव निताय प्रभु और माता जी उन्होंने लिटरली अपने घर को भक्तों के लिए खोला है। तो प्लीज़ आप ये सत्संग में आइए और अपनी ज़िंदगी को सफल बनाइए, कृष्ण को अपनी ज़िंदगी में लेके आइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। कृष्ण भगवान की जय। शिला प्रभुपाद की जय।